सुनो अब देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। मैं इसका हाइब्रिड बना के दे रहा हूँ, पार्शियली डबल बॉन्ड इधर, पार्शियली डबल बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। दैट्स इट, यही बनेगा। आप सारे सुन लीजिए और लिख लीजिएगा जिससे कि आपको फायदा रहे। ये इधर से इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो फिर इधर इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इसका हाइब्रिड बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं सिर्फ हाइब्रिड बना के दे सकता हूँ, क्वेश्चन पूरे नहीं करके दे सकता। क्वेश्चन पूरे करने के लिए आप बाद में करवा लीजिए, और आप मुझसे पूछ लिया करिए, क्लास के बाद पूछ लिया करिए। मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्लास के बाद भी अवेलेबल हूँ ऐसा। फिफ्थ वाले के लिए ये लोन पेयर इधर, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट इधर, तो इसका हाइब्रिड कुछ इस तरीके, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन पर आएगा पार्शियली नेगेटिव। फिर इसके बाद सिक्स वाले के लिए सेम केस, लोन पेयर इधर आएंगे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेम केस हो जाएगा। जो फिफ्थ वाला दे रखा है वैसे ही सेम केस हो जाएगा। सेवेंथ वाले के लिए नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आइए, ये इधर लेके आइए, सेम केस इधर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको रेजोनेंस में, अच्छा ये वाले में बनवा दिए थे ना, एट्थ वाला बनवाया था, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज से कितने बन जाएंगे इसके, यहाँ से इधर, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर शिफ्ट कराओगे तो नेगेटिव चार्ज पैरा पर आएगा, फिर शिफ्ट कराओगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आएगा, और फिर शिफ्ट कराओगे तो ऊपर बन जाएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे बच्चा, 5। किसी को डाउट है इसमें? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 ही होंगे। किसी को डाउट है इसमें? किसी को लगता है कि इसमें कोई डाउट होना है, हमें बता दीजिए। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 ही, ठीक है ना? ओके, 10th वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, 5 ही बनेंगे। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इधर जाएगा, ये इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, फिर इधर से इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर। देखो ना, 3 में तो नेगेटिव चार्ज वैसे ही घूम रहा है, तो इसके भी टोटल कितने बचेंगे, 5 ही बनेंगे बेटा, 5 ही बनेंगे, 8 नहीं बन रहे हैं किसी के। तो फिर किसमें 8 आ रहे हैं तुम्हारे, बोलो जल्दी। सर वो गलती से टाइप हो गया था। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, तो टोटल 5 ही बनेंगे इसके, ठीक है। ये एक तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने 8th वाला एग्जांपल कराया था, 8th वाले के एग्जैक्टली सेम है, सेम ही टाइप के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में कितने बने हैं? क्वेश्चन नंबर 11th में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं मिल रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो बेटा क्या दिक्कत है मेरा? इतना देर लिखने में लगाया, उतनी देर में तो पूछ लेती। मैं सब कुछ ओपन कर चुका हूँ, 5 मिनट का ओपन है, हाथ उठाओ और तुरंत बोल दिया कर। सर ऑक्सीजन पे अभी भी तो लोन पेयर है, फिर उसके बगल में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, तो वो उससे कॉन्जुगेट। क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, CH2, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर और एक CH3, और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज। बताओ, ये बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। ओके सर, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने बोला था सेम इसी तरीके से बनेगा जैसा ही है, बस उसके पास एक लोन पेयर और बचा हुआ है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11th में कितने बने बच्चा? हर्षित ने बता दिया मुझे आंसर, 4 आ रहा है इसका। और किसी का आंसर? सबका 4 आ रहा है। इसके आंसर कितना आएगा? इसके आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 4। हाइब्रिड बना के दे देता हूँ। हाइब्रिड में आपको पता चलेगा कि जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह आ रहा है, सारे जगह पे पाई बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब पाई बॉन्ड एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बन जाएंगे आपके। और पार्शियल का 2 नेगेटिव है, तो डेल 2 नेगेटिव आप यहाँ दिखा सकते हैं, 2 नेगेटिव इस तरीके से अंदर दिखा सकता हूँ मैं, मतलब पूरा चार्ज ओवर द अंदर ही पूरे में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। चाहो तो आप पार्शियल नेगेटिव ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। बाकी आप बना लीजिए स्ट्रक्चर्स जैसे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कितने बने बेटा? 12 के आ रहे हैं 5, क्योंकि सारी तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। 12 के 5 बन रहे हैं, ये इस तरीके से सर्कल घुमाएंगे हम,
और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ दिखा देंगे चाहे तो ऐसे। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अलग अलग। टोटल 5 स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म। 5 बनेंगे। तुमने जो 3 बनाए हैं ना वंश, उनको और आगे बढ़ाना, तुम्हें 2 मिल जाएंगे। नंबरिंग कर लो, यहाँ पे नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5, हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चाहो तो मैंने नेगेटिव अंदर देखो, नेगेटिव अंदर दिखाने का पर्पस ही यही है कि हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अंदर 2 नेगेटिव दिखाने का पार्ट यही है कि हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। पूरा ओवर द रिंग पे ही 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। दूसरा था पाई कॉन्जुगेटेड विद पाई, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज। जमता नहीं ना, क्या दीप कुछ बोल रहे हो? बेचारा अनम्यूट कर लिया हुआ, कोई बात नहीं। हाँ आगे बताओ, सेकंड वाले में स्ट्रक्चर्स में बताओ, सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में मैंने ये आपको फिर से क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे है। 14 में कितने बने हैं स्ट्रक्चर्स? सारे लोग बताइए। 14 में कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं? चारों के स्ट्रक्चर्स बने हैं 5। वेरी गुड, 5 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। रिंग पर कैसा चार्ज आएगा आप ये बताइए, सोच के बताइए। रिंग पर कैसा चार्ज आएगा? रिंग में कैसा चार्ज आएगा? रिंग में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा, है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि मैं इसको खींच लूं बाहर, तो इस पे पॉजिटिव यहाँ पे, ये फिर से खींचा जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे, फिर से खींचा जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे, और फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है रिंग पर। ठीक है ना बेटा? मीजोमेरिक इफेक्ट ना मैं आपको बता दूं, मीजोमेरिक इफेक्ट इसी से ही, इसी एग्जांपल से ही, मतलब ये बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, इसी एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरीके से रेजोनेंस का ही पार्ट है, उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही होता है। ठीक है, चलिए वो आगे देख लेंगे कैसे आया। 5 आ गए इसमें। 15 वाला बताओ, 15 वाले में कितने हैं? 15 वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं? 4। इक्विवेलेंट बनाओ, एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसे ऊपर 2 नेगेटिव का बनाया था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव का बना दो। हाँ बिल्कुल सही है। 16 वाले में कितने आ रहे हैं चारों? तुम्हारे कितने आ रहे हैं अंकित, अनंत? बनाना चाहिए था, स्ट्रक्चर बनाओगे तब तो आएगा ना, एक आध दो तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अंकित क्या इसको इंक्लूड करके आ रहे हैं? हर्षित तुम्हारा आंसर सही है, डोंट वरी। क्या इसको इंक्लूड करके आ रहे हैं अंकित? जो मैंने कंपाउंड बना के दिया है, क्या इसको इंक्लूड करके तुम्हारे 6 आ रहे हैं? नहीं तो कितने आएंगे टोटल, क्योंकि ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। बाकी और लोग बताओ भाई, कितने आंसर आ रहा है किसी का? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 7 बनेंगे भाई। देयर आर टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हर एक कार्बन पर आएगा। ट्रोपोलियम आयन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, पूरे में घूमेगा चार्ज और ये आएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। अगर किसी को लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई है तो भैया वो बनाए, मैं बना देता हूँ एक बार। देखो, एक बार इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज 3 पर, एक बार इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज 5 पर, फिर से इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज 7 पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है। फिर से और बढ़ाइए, इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज 2 पर, फिर से इधर से घूम के इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज 4 पर, और फिर से इधर से घूम के आएगा तो पॉजिटिव चार्ज 6 पर। इसी के अकॉर्डिंग सब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ, जिसके 6 आ रहे हैं, जिसके 5 आ रहे हैं, उनको क्लियर हुआ ये चीज। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक से बनाइए, आपके स्ट्रक्चर्स ठीक से बनेंगे भी। और ये 16 वाला इजी है, इसमें तो नहीं बनाऊंगा कि कुछ भी कैसे बना कैसे नहीं बना। सही है ना? मैंने बस दिखाया कि ये पॉजिटिव चार्ज घूम के कैसे कैसे इस पर आया, इस पर आया, इस पर आया, फिर 2 पर भी आया, फिर 4 पर आया, और फिर 6 पर आया। तो सारी जगह पे आ गया ना पॉजिटिव चार्ज का, मतलब कहने का पॉइंट ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए। 17 में आपके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? गोविंद कुछ, हर्षित तुम्हारा आंसर गलत है। गोविंद क्या कह रहे हो, बोलो।
वो भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक ऑन कर पा रहे हो लेकिन यहाँ तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किसी और को कोई आंसर आया है भाई? 17 वाले का कोई आंसर बताएगा? चारू कितना आया है? दीप, ध्रुव, गौरिका, गोविंद, नहीं हर्षित गलत है। किसी और का कोई आंसर? मेधा, ओम, सिंगल गलत है तुम्हारा भी। 5 इज नॉट द आंसर। प्रखर तुम्हारा आंसर सही है। नो, बताओ कोई और। किया नहीं है यार, क्वेश्चंस नहीं कर पाए भाई। हे भगवान। देखिए, क्या ये NH3, पहले आप मुझे बताइए, क्या ये NH3 का पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? क्या ये NH3 का पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? देखो आपको एग्जैक्टली ये कैसा लग रहा है, ये वाला कंपाउंड एग्जैक्टली इस वाले की तरह लग रहा है कि नहीं भाई? तुम गधे वाली मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे पहले ही बता रहा हूँ, इतने सारे एग्जांपल करा रहा हूं तो चीजों को एनालाइज करो ना साथ के साथ कि कैसे काम हो रहा है। ये वाला एग्जांपल लग रहा है कि नहीं? तो टोटल 5 तो बनने चाहिए। जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज इधर किया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, है कि नहीं? इस तरीके से 5 तो बनने चाहिए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सुन लो भैया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज कि जैसे ही अगर आपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, देखिए पहले सुन लीजिएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का नहीं है। जैसे ही अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया तो नाइट्रोजन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पे पाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 5 बॉन्ड्स बना लिए हैं। 5 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म, जो कि नॉट पॉसिबल वाला केस है। ये पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। 4 भी बनाता है तो उसमें क्या होता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अभी क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और 5 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो इसके बॉन्ड के क्या हुई? धज्जियां उड़ गई। तो धज्जियां उड़ गई इसकी तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। कौन सा बनेगा? एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर का मतलब आप बेंजीन रिंग को ही घुमा दीजिए, ये NH3 का मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं काम करेगा बेटा, समझ लो, क्योंकि NH3 पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तुम ये कहो ये पॉजिटिव चार्ज है सर, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइड्रोजन की है। अब ये देखो, ये वैकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से हाइड्रोजन की है, ना कि नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन था जो पॉजिटिव चार्ज लेके आया था, जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया था, इस पे लोन पेयर थे, ये आके इस पे लटक गया। तो ये हाइड्रोजन की वैकेंट ऑर्बिटल थी जो फिल हो चुकी है। इस पे खाली ऑर्बिटल है, इस पे देखो, इस पे खाली ऑर्बिटल है ऐसे करके। CH2 पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसने रेजोनेंस किया। NH3 पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो उसने रेजोनेंस नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें धोखा देने वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हें धोखा देगा हमेशा। समझ में आ गया? कुछ लोग बड़े आराम आराम से आ रहे हैं भाई। समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं भाई? कुछ तो बताओ भाई। कौन करके भी नहीं बोल पाते हो यार कि ये सर हाँ समझ में आ गया, जल्दी से बोल दो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ, 18 में कितने बने हैं? जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। 18 में कितने बने टोटल? 18 में बनेंगे 3, ये सर्कल और इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसमें कितने बने हैं 19 वाले में? 19 में 2 और बन जाएंगे, मतलब टोटल बन जाएंगे 3। कैसे बन जाएगा? जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाते हुए दिखेगा, पार्शियल पॉजिटिव इधर, पार्शियल पॉजिटिव इधर और पार्शियल पॉजिटिव इधर, 3 इस तरफ से बनेगा। तो इसमें भी 3 बनेंगे। हाँ
सर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा उसमें, किसमें पहले वाले में पूछ रहे हो, किसमें पूछ रहे हो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बस इतना बताओ। 17 में किसमें, इस वाले में ना, जो एग्जांपल दे रखा था उसमें पूछ रहे हो ना। हाँ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है भाई, क्या दिक्कत है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने सिग्मा, NH3 पॉजिटिव ही तो था, दिक्कत क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका। ठीक है अर्षित, चलो आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड मैंने बताया, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए थे, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ कि नहीं सब लोगों से, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ कि नहीं, क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का, कितने बन रहे हैं? एक ही दो लोग बना रहे हैं क्या भाई क्वेश्चन को, देख लेना भाई, यही होगा काम, काम ही एक दो लोग की है। हाँ हाँ 5 आंसर सही है अर्षित, चारों आंसर 6 गलत आ रहा है, 5 आंसर आएगा। देखो मैं बता देता हूँ कैसे बनाना होता है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। चारों तुमने कैसे 6 6 आ गए हैं, पहले मुझे ये बताओ क्या गड़बड़ी कर दी थी। मैं अभी पहले 5 बता देता हूँ कैसे। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई दिख रहा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई का मतलब कैसे है, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे और इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमें, है कि नहीं, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ। तो दूसरा कैसे बनेगा, थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं, दूसरा कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बताओ यही बनेगा कि नहीं, यही बनेगा कि नहीं। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज को कैसे मूव कराओगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर से पॉजिटिव चार्ज को और मूव करो, ये पॉजिटिव चार्ज और मूव करेगा, इधर अगेन ये पॉजिटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज फिर इस पे बॉन्ड देगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। जैसा स्ट्रक्चर हमें पहले दिख रहा था वैसा ही स्ट्रक्चर हमने बना दिया भाई, ये रहा। किसी को कोई डाउट है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 है, बताओ टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 बने हैं, किसी को कोई डाउट है, जल्दी पूछो यार, जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें। चारू तुमने कौन सा एक एक्स्ट्रा बना दिया था, जल्दी बताओ। सर वो एक दोबारा बन गया था सर, आ गए। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपसे क्या गलती होती है और कैसे इसको करना चाहिए। जब आपको डबल बॉन्ड वाला दे रखा हो ना, इन डबल बॉन्ड का टाइप दे रखा हो, तो क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं इसके एक पाई बॉन्ड को तोड़ दूंगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दूंगा और करस्पॉन्डिंग चार्जेस दूंगा। ध्यान रखें, पाई बॉन्ड को तोड़ते समय वो उसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, लेकिन बस मैं सोच रहा हूँ इस पाई बॉन्ड को तोड़ दूंगा, करस्पॉन्डिंग चार्ज क्या आएगा, कार्बन इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बोलो सब लोग, ऊपर वाले पे नेगेटिव, नीचे वाले को पॉजिटिव आएगा कि नहीं। मैंने पार्शियल दिखाया है, चाहो तो आप पूरा दिखा दो, नेगेटिव और सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बोलो। फिर जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे वैसे बनाइए। देखिए पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आ गया तो इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज वाला घूम के इधर आया, तो ये बना, फिर पॉजिटिव चार्ज घूम के इधर बना, फिर इधर बना, और फिर से पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ जाएगा, कार्बन पर, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे भी बना सकते हो आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी बना सकते हो। पर आप ये मत करना कि मैंने एक बॉन्ड तोड़ा सर, बॉन्ड तोड़ा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, लीजिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने। अरे ये क्या मतलब है, तुम तो बॉन्ड तोड़े हो, सिर्फ रेजोनेंस कहाँ कराए हो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ हुआ है, सिर्फ बॉन्ड तोड़ने से थोड़ी हो जाएगा। मैं इसको बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ सारे, लेकिन ये कहो कि इसी से यही भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। अरे यहाँ तक पहुंच गए हैं कि नहीं आप लोग, पहले इतना बताइए, ठीक है, सही है ना बेटा। हाँ नेक्स्ट एक और एग्जांपल करिए जल्दी से फटाफट से इसकी बात पे, एग्जांपल नंबर 23, सेम टाइप का एग्जांपल है। आप ये देखिए बेंजीन पे कैसा चार्ज आया है, इनकी वजह से बेंजीन पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव का चार्ज, किससे पॉजिटिव का किससे नेगेटिव का चार्ज आ रहा है ये देखते चले। बनाइए NO2 के लिए N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, बनाइए, कितने बनेंगे,
2 बनेंगे इसके, क्या यार पागलपनी की बातें कर रहे हो। कितने हो गए हमारे पार्ट, 3 हो गए ना। 6 बनेंगे इसके। पहले तो आप ये देखिए ये है क्या, ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद बेंजीन 5 बनेंगे। बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगे। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और बढ़ेगा, वो किसके साथ होगा, ऊपर ही ऊपर। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड इधर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और बढ़ेगा, वो किधर होगा, ऊपर ही ऊपर होगा। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ये बात। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो 6 होंगे। स्ट्रक्चर बनेंगे वो 6 होंगे। प्रखर जन ने बता दिया भाई बिल्कुल आंसर। क्लियर है सबको, पहले बताओ आप, क्लियर है सबको। मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्या करूंगा कैसे कर सकता हूँ वो भी देख रहा हूँ। आप इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज 1, फिर से इसको चेंज करिए पॉजिटिव चार्ज 2, फिर से इसको चेंज करिए पॉजिटिव चार्ज 3, फिर से इसको चेंज करिए और नेगेटिव चार्ज फिर से अगेन यही लेके आइए। कितना हो जाएगा टोटल, 5 5 बन जाएंगे, 4 ये और ये बना हुआ है 5, और नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी करा सकते हो, मतलब ये पाई बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर, येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए। बोलो यार 6 समझ में आया कि नहीं, टोटल 6 क्लियर हुए कि नहीं, वरना मैं बनाऊँ एक आध, जल्दी बताओ। किसी को दिक्कत है, किसी को ऐसा लग रहा है कि बनाने पड़ेंगे, बताओ जल्दी। किसी को ऐसा लग रहा है कि बना दीजिए सब, थोड़ा सा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है ना। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई, ड्रॉ करके चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ड्रॉ करके चेक करो, एक ऊपर ही ऊपर में फिलहाल बनाऊं मैं इसके लिए, एक बार ड्रॉ करके चेक करो फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, वैसे ही ड्रॉ करके चेक करो, आपका क्लियर हो जाएगा। एक ऊपर वाला ही होगा, सिर्फ एक ऊपर, ऊपर ही ऊपर रेजोनेटिंग करा दो, ऊपर ही ऊपर रेजोनेंस करा दो। 5 तो ड्रॉ हो गए ना, बहुत अच्छी बात है कि ऊपर ही ऊपर रेजोनेंस करा दो इनमें। ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, लोन पेयर इधर। नहीं बेटा 7 नहीं बनेंगे, 5 ही बनेंगे, सो डोंट वरी। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, पहले बात समझ लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, अलग अलग मत बोलियो, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ भी होगा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी पाई बॉन्ड होगा, पार्शियल नेगेटिव इस पर, पार्शियल नेगेटिव इस पर, ऐसे 7 नहीं बनेंगे, 5 ही बनेंगे, ठीक है। तुमको जो लग रहा है ना कि एक इधर वाला बना दो, एक दूसरा बेंजीन बना के भी दूसरी तरफ बना दो, वो नहीं है, वो दोनों सेम ही टाइप के हैं, वो दोनों सेम ही टाइप के हैं फिर वो, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट लिखिए फोर्थ वाला टाइप। अब जल्दी से फोर्थ वाला, अब मेरे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खत्म होने आ रहे हैं ऑलमोस्ट। फोर्थ टाइप लिखिए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद फ्री रेडिकल। जल्दी पढ़ लो थोड़ा सा, फायदे में रहोगे। फ्री रेडिकल यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा और एक फ्री रेडिकल होगा, कुछ नहीं है, एग्जैक्टली जैसे पहले बनाते आ रहे थे वैसे ही बनेगा। एग्जांपल नंबर 24, ड्रॉ करो कितने बनेंगे इसके। CH2 और इस पर फ्री रेडिकल, बताइए। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब कि इस पे एक अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है, बनाओ कितने बनेंगे इसके भी।
बनाओ 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 जल्दी, कितने बनेंगे? टोटल बने कितने बेटा? 5। 5 बना दूं? 5 कैसे बनेंगे, बनाइए। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे बनेंगे भाई। सॉरी, बताओ तो कितने बनेंगे? 5 बना लेना भैया, 5 बनेंगे। मैं 5 बना नहीं रहा, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर भी यानी CH2, यहाँ पर क्या आएगा? डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल और डेल फ्री रेडिकल। आज का मेरा मोटिव है कि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी तक पहुंच जाऊं, बस सबसे ज्यादा जरूरी वही है। चलो आगे देखते हैं। चौथा पार्ट खत्म हो गया, फ्री रेडिकल के लिए सेम टाइप का बनता है और कुछ नहीं। एक बात समझना, आप मुझे एक चीज देखो कि अगर बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो किस किस पोजीशन पर आ रहा है, ये बताओ। ऊपर भी देख लो, बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो किस किस पोजीशन पर आ रहा है? ऑर्थो या पैरा पर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये दिमाग में रखना, ये ऑर्थो या पैरा पर आ रहा है, ये ऑर्थो या पैरा पर आ रहा है। ये आगे यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। जब भी कोई ग्रुप लगा होता है तो वो सारा का सारा इफेक्ट करता है ऑर्थो या पैरा पर, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखे। फिफ्थ वाला कौन सा था? लोन पेयर वाला। लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। वैकेंट p orbital adjacent to each other. Also known as a p orbital resonance या बैक बॉन्डिंग है ये। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये कैसे काम करेगा, इसका एग्जांपल देखो। CH3 ऑक्सीजन, इस पर लोन पेयर CH2 और इस पर है बेटा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल ही है, देख लो, सोच लो भाई, वैकेंट ऑर्बिटल ही है। अरे भाई हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोला करो यार, मतलब फिर वही होगा, मैं वन वे कम्युनिकेशन में हो जाएगा, मैं पढ़ाता ही चला जाऊंगा। पॉजिटिव चार्ज है, इसको ढंग से समझना, क्या चीज बोल रहा हूँ वो सब चीजें दिमाग में रखनी, पकड़ लेना कि क्या है इसका। देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है तुम्हारा वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? लोन पेयर और वैकेंट p ऑर्बिटल एक दूसरे के पास पास है, एडजेसेंट टू ईच अदर। ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा कि नहीं? ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। CH3 ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है कि नहीं? ये है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। मेरी एक बात समझना, बताना मुझे, विच वन इज मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1? सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये, विच वन इज मोर स्टेबल। प्रखर ने बताया फर्स्ट, वंश बता रहा है सेकेंड। प्रखर मुझे ये बताओ फर्स्ट वाला कैसे? जल्दी जल्दी बोलो बोलो, माइक ऑन करो, फटाफट बोलो।
सर फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है अरे बोलते रहो यार। और सर सेकंड वाले पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है इसलिए। हाँ, तुमने एक चीज देखी कि पॉजिटिव चार्ज है वो सेकंड वाले में ऑक्सीजन पर आ गया है और फर्स्ट वाले में वो ऑक्सीजन पर नहीं कार्बन पर था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है ना, तो वो ज्यादा भड़केगा। तुमने ये कह दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या सब लोग इससे सेटिस्फाइड हैं? मतलब इसके स्टेटमेंट से कितने लोग यानी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये इसने सही बताया, ये बात सही है? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ, हैंड रेज करो, बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। अच्छा, एक एक करके बढ़ रहे हैं कुछ कुछ। मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरी बात तो, ठीक है। पता है आपसे यही गलतियां होंगी, मैं आपको ये भी बता, ये आपकी गलतियां हैं, यही आपकी गलतियां हैं। कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे हुआ। सबसे पहले आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, कैलकुलेट करो। 3 कार्बन के हाइड्रोजन के 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 7 हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7 हैं कि नहीं? बताओ यार बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस वाले स्ट्रक्चर में 7 हैं। मैंने सब काउंट कर दिए भाई, हाइड्रोजन के चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, 2 हाइड्रोजन के 6 7, ठीक है। दूसरे वाले में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? मुझे दिख रहे हैं 8, साफ साफ दिख रहे हैं 8, अंधे को भी दिख जाएंगे 8 है कि नहीं? हाँ 8 है। एक और चीज देखिए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और दूसरे वाले का ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। तो दिख रहा है भैया 8 बॉन्ड है। दूसरी बात, ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। रेजोनेंस में सबसे बड़ी थ्योरी यही है, ऑक्टेट देख लो, ऑक्टेट देख लो, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ऑक्सीजन के पास कमी हो गई है क्या? नहीं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उसने मना थोड़ी किया है। उसके पास भी प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस एक पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये चीज तब होती जब दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता। ये पॉइंट दिमाग में भर लो। अगर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट होने से पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता भी है तो कोई बात नहीं है, वो मोर स्टेबल ही होगा। तो मोर द, इससे कह सकता हूँ मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा रहा हूँ यहाँ पे, इज ग्रेटर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। किसी को और डाउट है कुछ? अभी बोल लो, क्योंकि मैं अभी इसमें पॉइंट्स लिखवाऊंगा, प्रॉपर पॉइंट्स लिखवाऊंगा, सो डोंट वरी, प्रॉपर पॉइंट्स लिखवाऊंगा अभी इसमें, प्रॉपर पॉइंट्स तक लिखवाऊंगा। हाँ तुम्हारा रीजन सही था, सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम्हारा रीजन बिल्कुल सही था, ठीक है। प्रॉपर पॉइंट्स लिखवा दूंगा मैं। ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात सही है, लेकिन दोनों, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की। एक और चीज बोल रहा हूँ, दैट इज आल्सो नोन एज अ बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग है भैया, अगर याद होगी तो ये बैक बॉन्डिंग ही है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? एक का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और बगल वाले एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सही है, तो बैक बॉन्डिंग हो गई। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं भाई, ये बताओ क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट समझाओ, क्लियर है कि नहीं? इतना लिख क्यों रहे हो ध्रुव? मेरे को इतना, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं अपने बोलने में लगा हुआ हूँ। तो माइक ऑन करो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, सीधा सीधा। सेकेंड वन इज मोर स्टेबल, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो
इसका यही एक एग्जांपल अभी दे रहा हूँ और कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी के एग्जांपल हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स आगे करेंगे जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे। सो डोंट वरी, इसका एक एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वो भी देख लो 6 वाला पार्ट। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज आल्सो सेम एज बैक बॉन्डिंग, सेम है बैक बॉन्डिंग। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट पोजीशन, या एट एडजेसेंट पोजीशन, एट होगा वो पे। नेगेटिव चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल एडजेसेंट, मैं बोल रहा हूं अभी भी दोनों केस बैक बॉन्डिंग के हैं, ये दोनों बैक बॉन्डिंग ही हैं, अलग अलग नाम से, बस दोनों बैक बॉन्डिंग ही है, अलग अलग नाम से लिखे हैं। इसमें कैसे देखोगे, इसमें क्या ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देखो इसका भी रीजन देता हूँ। चलिए देखिए एग्जांपल देखिएगा, कहाँ तुमसे गलतियां होंगी वो एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2 इसका, CH2 पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर लगाया हुआ है एक फ्लोरीन। CH2 पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर लगाया है क्लोरीन। हाँ भाई बताइए, विच वन इज मोर स्टेबल? अभी तक जो आप नेगेटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हुए आए उसके अकॉर्डिंग बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, सोच के बताइए विच वन इज मोर स्टेबल। और रेजोनेंस इफेक्ट लगा दो तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो मतलब पूरा देख के बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, चेक कर लो, सोच लो आराम से, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वन इज मोर स्टेबल। रीजन भी यहां पर क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगी, इसके साथ रेजोनेंस कर देगी, ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। जो कि F के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, पुअर इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, पुअर इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव, ऑलवेज रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस डोमिनेटिंग करता है इंडक्टिव पर। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी इन दोनों में। क्लियर है रीजन, क्लियर है रीजन कि नहीं? अरे भाई क्लियर है सबको रीजन? ये अगर थोड़ा भी दूर होता तो वो चेंज हो जाता, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 3 की, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही चल रहा है भाई, CH2 यहाँ पे फ्लोरीन, और ये CH2 यहाँ पे क्लोरीन, विच वन इज मोर स्टेबल? नॉट टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला, वेरी गुड। क्यों? यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा और माइनस आई इफेक्ट इसमें काम ज्यादा करेगा, ये ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है? तो ये इस तरीके से काम करेगा। एग्जांपल्स को रट लेना भले ही चाहो तो, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 4 है, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बनाया मैंने PME3, और एक बनाया मैंने CH2 डबल बॉन्ड PME3, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हिच वन इज मोर स्टेबल? एक सेकेंड, इस पे 5 बॉन्ड बने हैं ना, 5 बॉन्ड के बाद पॉजिटिव आएगा नहीं, ठीक है? फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। डी ऑर्बिटल में कौन सा वाला स्टेबल होगा? सेकंड वन इज मोर स्टेबल। कैसे? फॉस्फोरस के पास भी क्या होगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, ठीक है? समझ में आ गया होगा? देखिए एग्जांपल नंबर 5 और करा रहा हूँ, दोनों को सोचते हुए करा रहा हूँ। बेंजीन वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर CH2 नेगेटिव है, यहाँ लगाया है मैंने फ्लोरीन। सेम केस में CH2 नेगेटिव है और मैंने लगाया है क्लोरीन, विच वन इज मोर स्टेबल?
Now tell me which one is more stable. कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? हर्षित कह रहा है फर्स्ट, दीप कह रहा है फर्स्ट, प्रखर तुमने कौन सा बताया इन दोनों में? सेकंड। हर्षित बता रहा है सेकंड, फिर बताया फर्स्ट। चेंज होते रहते हैं हम तो तुरंत। सेकंड। CH2 पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लगाया मैंने फ्लोरीन। यहाँ पर भी CH2 पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगाया मैंने क्लोरीन। भैया देख लो क्या हो रहा है। देखो मैं बताऊं, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ नेगेटिव इधर आएगा। जैसे ही वो क्लोरीन के पास आएगा या फ्लोरीन के पास आएगा, बता देता हूँ, जैसे ही वो फ्लोरीन, ऑब्वियस ही बात है यहाँ आएगा। पहले तो ये मुझे इतना बताओ, क्या लोगों को ये चमक रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ घूमता हुआ आएगा? पहले तो इतना बताएं, है कि नहीं? अब तुम कहोगे कि नेगेटिव चार्ज तो फ्लोरीन के पास में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन माइनस आई देगा? नहीं, इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? हाँ, 6 वाले में करके बताओ इसी तरीके से। ये बता रहा हूँ, ये मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है सारे, सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। 6 वाले में बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा? सेकेंड फर्स्ट कौन सा हो सकता है? सोचो, जल्दी सोचो। 6 वाले में कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? बाकियों के आंसर ही नहीं आ रहे, बाकी एकदम क्या भाई, बाबा जी की बूटी पी के बैठे हुए हो क्या? हाँ, महादेव जी का प्रसाद ले लिया क्या सुबह सुबह? भांग पीते थे भाई वो, तुम भी भांग वांग पी के बैठे हुए हो क्या पहले से ही? पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। चारों बताना फर्स्ट वाला कैसे आया? फर्स्ट वाला कैसे आया? सर जब पॉजिटिव चार्ज सर फ्लोरीन पे आएगा तो सर उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगी, एम्प्टी। हाँ तो सर तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल हुआ। डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, उससे क्या मतलब? देखो, पॉजिटिव चार्ज दोनों के पास में आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे बताओ? यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी थी, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा तो उस हिसाब से थी। तो यहाँ मेरे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे और मुझे यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे, इस वजह से स्टेबिलिटी इस वाले की ज्यादा थी, क्योंकि उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ गया। जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थोड़ा बताना मुझे, रोशनी डालना थोड़ी सी कि कैसे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। सर 5 स्ट्रक्चर बनेंगे ना? हाँ, इसमें 5 बन गए, वेरी गुड। दोनों में 5, किस में कह रही हूँ 5 बनेंगे? सर दोनों में। ऊपर वाले में नहीं सर, एग्जाम्पल 6 में। एग्जांपल 6 में मैंने बना दी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना दिए, लेकिन स्टेबिलिटी तुमने फर्स्ट वाले की ज्यादा कैसे बताई? फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? फ्लोरीन का तो मैं कह रहा हूँ सर प्लस माइनस आई आई लगेगा, माइनस आई होता है दोनों का, फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो कार्बन वाले ग्रुप होते हैं उनका लगता है प्लस, फ्लोरीन का और क्लोरीन का तो माइनस आई लगता है भाई। बताइए भाई, प्रखर तुम बताओ फर्स्ट कैसे आ रहा है? सर बैक बॉन्डिंग होगी। देखो यार, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा ना, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो ये इसको बैक बॉन्डिंग करेंगे यार, दोनों ही करेंगे। पॉइंट ये दोनों करेंगे। अब बैक बॉन्डिंग कौन सी अच्छी होगी?
ये कार्बन है, ये होगा 2p, और फ्लोरीन है तो ये होगा 2p, तो ये कौन सी टाइप की होगी? 2p बैक बॉन्डिंग होगी। और ये कौन सी होगी? 2p पाई 3p पाई होगी। कौन सी वाली इफेक्टिव होती है? कौन सी इफेक्टिव होती है? 2p पाई इफेक्टिव होती है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देगा वो? पहले वाले की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ये है कि मैंने एक बार तुम्हें विजुलाइज करा दिया है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है। पॉइंट ये है कि मैंने तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट विजुलाइज करा दिया, ये ऐसे लगता है। अब आगे तुम्हें लगाना पड़ेगा खुद से। पॉइंट ये भी है, आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो लगा लेना, पर तुम्हें भी क्वेश्चंस और कराऊंगा तब पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम क्या कर रहे हैं ना, पॉजिटिव है तो बैक बॉन्डिंग है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है? लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। आंसर आ गया हर्षित। ये देखो तुम, मैं पहले ही बोल चुका हूं, माइक ऑन करके पूछ दिया करो फटाफट से, जिससे कि थोड़ा क्वेश्चन को मुझे पता तो चले कि क्या पूछना चाह रहे हो और अच्छे से। ठीक है, अब मेरी बात समझना, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिए हैं, मैंने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिए हैं। अब मुझे कहिएगा कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आप इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालिए कि चारों में कौन सा कैसे कैसे होगा। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे हमें पता करना है। इसके लिए रूल्स हैं, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यही कंपेयर करने के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिस ऑर्डर में रूल लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल होता है कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, ये सबसे ऊपर आएगा, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज ग्रेटर देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, इज ग्रेटर देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये एक तरीके से ऐसे ही लिखा हुआ, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही स्टेटमेंट है ये, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड more will be the stability. ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट अपने आप को एक ही जैसे हैं। इसी के जैसा एक और स्टेटमेंट दिखता है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। न्यूट्रल कंपाउंड is more stable than charged। जिस पे चार्ज होगा उससे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल होगा। एग्जांपल आगे लिख दूंगा मैं सारे, आप लिख लीजिएगा बाद में, सो डोंट वरी, पहले पॉइंट टाप लो। थर्ड है, देखो सबसे पहले देख लेना कि कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं। अगर सबका ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब मौत सबकी हो रही है, मतलब किसी ना किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, कभी कंप्लीट ही नहीं करा पा रहे हो ऑक्टेट, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये हमें देखना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, negative charge on more electronegative atom will be more stable। तो भैया नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही रहे तो वो अच्छा ही है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बन पर। मुझे पता है तुम मेरा खून पियोगे इसी पॉइंट में, क्यों? तुम यही कहोगे कि सर आपने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बताया था, लेकिन जैसे ही तुम्हें ऊपर वाले के लिए इसके लिए कोई एग्जांपल मिलेगा ना, तो तुम फैल जाओगे एकदम, क्योंकि वो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा ही आएगा उस केस में, उस केस में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और तुम कहोगे कि सर ये कैसे हो गया? भैया तुम देखोगे ही नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, यहाँ फायदा हो रहा है उसको, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, मैं आई एम डैम श्योर, यहाँ पहले ही बोल रहा हूँ,
यहाँ पे तभी लगाना ये जब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ये तभी काम करेगा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया हो तब उसके बाद भी चेक कर सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम कर सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे, समझ में आया कि नहीं पॉइंट्स? कोई मतलब ही नहीं है, बढ़ो आगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट देखिए, रेजोनेंस में सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सबसे ज्यादा काम ही करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट फॉलो करते हैं लुईस थ्योरी को, ये तो पहले ही बता चुका, फॉलो लुईस ऑक्टेट थ्योरी। 4 से ज्यादा एटम नहीं, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट किसको करेंगे? थर्ड पीरियड एलिमेंट फॉलोज किसको करेंगे भाई? तो भी कुछ नहीं बता पाएगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाइए हमारे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, है कि नहीं? फिफ्थ पॉइंट, extended conjugation is more stable than cross conjugation. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस। अब देखो एक्सटेंडेड और क्रॉस कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, ये ए, ये बी, नहीं, और ये सी। क्या आप मुझे बताएंगे क्या ये एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए मुझे, क्या ये एक ही कंपाउंड के हैं या नहीं? बिल्कुल है। अब मुझे कहना है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए। तो देखो मैं देखूंगा कि ये सही बात है, ये पहले किस पर है, ये देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं। और जिसमें कि मुझे दिख रहा है सी और ए वाले तो सेम है, मतलब ये पहले कार्बन पे कॉर्नर वाले कार्बन पर है कि नहीं? सी और ए वाले तो सेम है, एग्जैक्टली सेम टाइप, सही है कि नहीं? बी वाला अलग है, किसमें है? बीच में। तो पता है क्या दिखेगा कि बी वाला एक्सटेंड, देखो बी वाला कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। बी वाला पॉजिटिव चार्ज दिखेगा कि भैया मैं रेजोनेंस इधर भी कर सकता हूँ और इधर भी कर सकता हूँ, ये तो पागल हो जाएगा। हम तो ये कहेंगे ये पागल हो गया, क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, क्यों? क्रॉस हो रहा है वो। तो ये कैसा है? क्रॉस है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। जबकि मेरी सोच में ऐसा है कि भैया पहले वाला चाहता है कि वो सीधी लाइन में जा रहा है, देखो इधर से इधर से इधर से ऐसे घूमेगा। वो बात अलग है कि वो यहाँ पर आएगा तो जरूर एक बार, लेकिन वो जाना तो इस तरीके ना सीधा। तो इसका मतलब इस टाइप के, इस पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे टाइप का कॉन्जुगेशन बोलूंगा मैं? दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आंसर जल्दी भेजने का कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सेम केस इसमें भी दिखेगा कैसा, कि ये भी कैसा टाइप का है, ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट है। बाकी बने तो तीनों एक जैसे ही हैं, कोई और मैच कराने के लिए मिल नहीं रहा था। तो मैंने पहले ही बोला एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। तो A इज इक्वल टू C इज ग्रेटर देन B, ऑर्डर ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का, ऑर्डर ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी। हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को अभी इसमें? क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? एक्सटेंडेड इज मोर स्टेबल देन क्रॉस, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? 6 पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट लिखो।
इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बहुत जरूरी है, ये काम आएंगे, देखना ध्यान रखना, ये काफी जगह काम आएगा ये वाला। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स is more stable than unequal, is more stable than unequal resonating structure। इसका मतलब ये होता है इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, एक तरीके से जिसमें सेम चार्ज प्रेजेंट होता है सेम एटम्स पर इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि सब पे नेगेटिव चार्ज सेम। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, सही है, यहाँ O है नेगेटिव। अब आप एक बात देखना, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर से इधर गया तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यही बनेगा, CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, यानी कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अरे सही है कि नहीं? और दूसरे वाले में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे ही इधर आया, यहाँ से यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन पर। एक टाइम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस पे है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर दूसरे टाइम पे नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन पर। तो एक तरीके से तो स्टेबिलिटी खुद की भी डिक्रीज हो रही है ना, खुद सोचो ना, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर था, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ गया, तो इसके मतलब खुद से भी तो डिक्रीज ही हो रही है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर है। तो ये कैसा है, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक बात बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, अगेन बताओ जल्दी से, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 5। स्टिल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला। क्यों, क्योंकि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इक्वल। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, इक्वल में क्या होगा ना, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, चेंज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। एक तरीके से कहें कि जो रेजोनेंस एनर्जी ना वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ही ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, उसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ गया, भले ही उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, उससे मतलब नहीं हुआ फिर उसको, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रहे हैं, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 बनेंगे, फिर भी स्टिल वो ज्यादा ही है, ये इसका पॉइंट है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो फाइनली लास्ट पॉइंट, और एक और पॉइंट है अभी, 7th पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। जब कुछ नहीं बचेगा तो मैं डिस्टेंस ऑफ चार्जेस लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, मान के चलिए किसी कंपाउंड में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए या दूर होने चाहिए, पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो दूर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ लाइक चार्जेस। मतलब सेम चार्जेस है तो उनकी डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस है तो बेचारे को पास पास रखो, काहे दूर भगा रहे हो उनको, है कि नहीं? प्यार मोहब्बत की बात है, दूर रह के क्या फायदा होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, है भाई? समझ में आ गया? जल्दी से पहले ये 7 पॉइंट को थोड़ा सा एक बार व्यू कर लो, क्योंकि अब एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, एग्जाम्पल्स का ही काम है, और कोई काम है भी नहीं। जल्दी से एकदम निहार लो, एकदम बढ़िया से, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट भी दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लो, कब कैसे क्या लगाना है सोच लो, विचार कर लो कि हाँ भैया ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हो गई आपकी 2 मिनट खत्म, आई थिंक, है कि नहीं? 2 मिनट खत्म हो गई। क्वेश्चन चालू करें, चेक कर लो। सबसे पहले चेक करना है हमें कि भैया कंप्लीट ऑक्टेट है या नहीं, बहुत सिंपल है। फिर नेगेटिव चार्ज देखना है या पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही दिख रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल,
पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो बेचारे के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, नहीं तो उसकी टांगें टूट जाएंगी। थर्ड पीरियड का है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी को फॉलो करा सकता हूँ। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो, और उसके बाद इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूंगा। 6 अनइक्वल का क्या मतलब है? अरे भैया, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो हमेशा ऑक्सीजन पर ही आ रहा है। देखो ना, ये और ये सेम ही टाइप के स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं, अलग थोड़ी है, इक्वल नहीं है ये। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, स्टेबिलिटी क्या होगी दोनों में? बराबर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों में सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ इसमें और इसमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम है। और फिर मैंने इन दोनों में भी कंपेयर किया तो इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, इस वजह से। सही है? सर हाँ चारू बोलो। सर जो 6 पॉइंट है सर, उसमें जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें हर एक जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। उनमें एनर्जी देखो, डिपेंड करेगा कि उनमें एनर्जी डिफरेंस किस तरीके से चेक करने वाले हैं। तुम ये कह रही हो ना, इसकी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता चलूंगा और उनमें कंपेयर करूंगी, यही तो कह रही हो ना? यस सर। डोंट वरी, अपन कंपेयर कर लेंगे आगे क्वेश्चन, डोंट वरी। पहले आप ये देखें, पॉइंट सारे सब क्लियर हो गए कि नहीं? डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सब में डिफरेंस कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा। इनमें डिफरेंस नहीं होगा, इसकी एनर्जी में और इसकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा आपका। सर अगर जो रेजोनेटिंग जो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें कंपेयर करेंगे तो कम आएगा। देखो, इन दोनों में स्ट्रक्चर में इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा। क्यों? यस क्योंकि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कार्बन की कम होगी। सही है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर तुम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठा के नीचे लेके जाओगे और फिर तुम इसमें और सॉरी इसमें और उस नीचे वाले में नहीं कंपेयर करना चाहते हो तो उनमें कम होगा। क्यों? दोनों में चार्ज कार्बन पर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना? यस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी, अभी सारे इफेक्ट लगाएंगे अपन बहुत आराम से। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए। तो हेडिंग डाल लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर अब क्या है। क्वेश्चन ये थोड़ा, मैं क्वेश्चन लिखूं तुम आंसर बताना, मतलब जैसे भी तुम्हें लगे। अगर स्ट्रक्चर इक्वल नहीं होंगे तो अपने आप दिख जाएंगे तुम्हें, पहले भी देख लो, सामने देखो तो सही कैसे क्या कंपेयर करना है हमें। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर खुद बना के दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। आप मुझे बताइए, ए और बी आप अपने आप मानिएगा। निकाल के दीजिए, which one is more stable। तुम्हें भी तो पता चले कि सारी चीजें एक जैसी हैं कि क्या अलग अलग है। पहले वाले के लिए बी आंसर सही है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है, बहुत ही अंधे को भी दिख जाएगा यार। ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट है, लिख सकते हैं आप, रूल लिखिएगा पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट या कंप्लीट ऑक्टेट, पॉइंट लिखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ये नहीं समझ में आ रहा है तो कल भी याद रहेगा। पॉइंट लिख लो क्या चीज है इसमें। सारे पॉइंट लिख लो खुद से, बाद में बताएगा नहीं तुम्हें।
सेकेंड वाला, थर्ड वाला, सेकेंड वाले में क्या आंसर आएगा बेटा, फटाफट से। सेकेंड वाले में क्या आंसर आएगा भाई? दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही सेम बनाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें मजा नहीं आएगा क्वेश्चन, देखना। मैंने सबसे हाईएस्ट नहीं पूछा, मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, हाईएस्ट तो बोला ही नहीं है, ठीक है ना हर्षित? कंप्लीट ऑर्डर बताइए, व्हाट विल बी द कंप्लीट ऑर्डर? तीसरा हो जाए तो चौथा आप होमवर्क में लिखना चालू कर दीजिए, थोड़ा अपने को भी सहूलियत हो जाएगी यार। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी थर्ड वाले में? अब नीचे तो पूछना, वेदांत, वंश, सिमरन, संगिनी, संभव, तुम बताओ यार, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी थर्ड वाले में? ऑर्डर, ऑर्डर भी तो चाहिएगा ना, ऑर्डर क्या होगा? तो मैं देख रहा है कैसे बनाया होगा इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका लोन पेयर इधर गया और इससे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो तुम्हारा ये वाला बन जाएगा, इसका लोन पेयर इधर आया और इससे ये शिफ्ट हो गया तो तुम्हारा ये वाला बन जाएगा, ये मतलब बी है ऊपर वाले से, सॉरी सी बन जाएगा, ऐसे सही है कि नहीं? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ए की, फिर बी इक्वल्स टू सी, कैसे? सब में बॉन्ड बराबर हैं, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज वन, तो न्यूट्रल ए है, बी और सी में सेम टाइप का दिख रहा है, सेम ही स्ट्रक्चर्स हैं, तो बी और सी बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, डन है? अरे डन है कि नहीं तीन तक, ये बताओ। अब क्वेश्चन होमवर्क में नोट करना चालू करो, फोर्थ वाला होमवर्क है आपका, सुनूंगा नहीं अब तो। ढंग से क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, बहुत जरूरी रहेंगे। ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ, सब होमवर्क में है अब। मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सही रहेंगे, वो भी फायदे में रहोगे आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट फटाफट नोट करते चलना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कोई दिक्कत हो तो बोल देना यार, ये पॉजिटिव है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव है, सारे ए बी सी डी में सब में ऑर्डर ही लगाने हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख जाएगा, बिल्कुल लिख जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 7।
ए बी सी डी ई और एफ। बड़े आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आ जाएगा, लोड बिल्कुल नहीं होगा। 7th वाला क्वेश्चन भी होगा, मैं आपको 6वां में यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर रहा है, ये हो गया तो लाइफ झिंगा डाला एकदम, ऐसा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी अगर ये आपसे होगा तो। कुछ ये हैं अभी, तो फिर आगे मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना, फिर अपने आप ही और क्वेश्चंस आएंगे आपके, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी आपसे वो भी कंपेयर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे, आप पढ़ के बैठिएगा यार, मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा मॉड्यूल से पढ़ लीजिए, मीजोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको बहुत फायदा रहेगा, ये बताना चाह रहा हूँ। जल्दी से पढ़ लेना, मीजोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ लेना, तो थोड़ा सा मेरे को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन के लिए यार मैं कल शाम में डिस्कशन करूंगा, आप बताओ शाम के टाइम में कौन सा टाइम बेस्ट है और आपके लिए। कल आपके सारे पेपर्स वगैरह खत्म हो रहे हैं, ये बताइए आप, स्कूल वाले जो भी स्कूल वाले हैं उनके पेपर्स वगैरह आज खत्म हो गए, डन, तो उन लोगों के साथ